तो हमने इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देखा कि इसके अंदर हमें क्या नज़र आ गया, ओव्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमने इसके सारे पार्ट्स को करीब करीब देख लिया। एक चीज़ जो छूट गया वो है यहाँ पे फिलामेंट जो एंथर के साथ लगा हुआ है। एंथर किसको बोलते हैं? ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पीले पीले, ये बैग्स में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एंथर। और ये जो एंथर है, ये जो हमारा एंथर नज़र आ रहा है, ये एंथर भी क्या है, इसका भी एक फिलामेंट होता है, जिस फिलामेंट, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये इसका फिलामेंट होता है। और यहाँ पे जब हमने इसको डाइसेक्ट किया तब हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं, तब आपको इसके अंदर देखिए ये आपको अच्छे से नज़र आएगा कि किस तरह से पोलन ग्रेन्स ऊपर में है और नीचे ओव्यूल्स है। तो ये ओव्यूल्स जो होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, ये फीमेल होते हैं, और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब जो हमारा स्टिग्मा जो ऊपर है, नीचे वाला स्टाइल है और एकदम नीचे ओवरी है, ये तीनों को हम मिला के बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। और ये जो हमारा एंथर है और एंथर के साथ जो उसका फिलामेंट है उसको हम बोलते हैं स्टेमेन, वो हमारा मेल पार्ट है। पोलन ग्रेन्स, एंथर और फिलामेंट ये हमारा मेल पार्ट है, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमारा फीमेल पार्ट है, जिसको हम पिस्टल बोलते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया। अब जो है वो ये है कि प्लांट्स में हमने जैसे देखा कि गार्डन में जो हमारा बटरफ्लाइज थे या कीड़े मकोड़े थे, वो एक फूल से दूसरे फूल में जाते रहते हैं, और उसी दौरान वो क्या करते हैं, इन पोलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल में डालते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। इसे क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पर। ए प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वो प्यारे प्यारे बटरफ्लाइज और दूसरे कीड़े मकोड़े। कई बार हवा भी होता है उसमें, ठीक है, और भी दूसरे चीज़ें, एजेंट्स होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। हवा, पानी, ये सब भी कभी कभी मदद करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हमने गार्डन में घूमते वक्त देखा कि कितने सारे पौधे थे, और इतने सारे पौधों में कितने सारे पत्ते थे। आपको पता है ये पत्ते क्या करते हैं, क्या काम है इनका? एक पौधे में इतने सारे पत्ते क्यों होते हैं? उतने तो फूल नहीं होते जितने पौधे, उतने पत्ते होते हैं। उतना रूट्स भी नहीं होता, उतना स्टेम भी नहीं होता, लेकिन पत्ते तो ढेर सारे होते हैं। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, तभी तो ये है। आप सभी को मालूम है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। उसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए। तो हम तो अपना खाना पौधों से लेके पका उका के खा लेते हैं, लेकिन पौधे क्या करेंगे? पौधे ही तो मेन होते हैं प्रोड्यूसर्स खाना बनाने के। पौधे खाना बना सकते हैं, हम सिर्फ खाना पकाते हैं उनसे लेके। तो ये जो पत्ते होते हैं इन्हें हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। जैसे हमारे घर में रसोई घर होता है ना, तो इनका पौधा का भी रसोई घर होता है, जिसे हम बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। किसे बोलते हैं? पत्तों को। और ये पत्ता जो हरे रंग का है, ये हरा रंग बहुत काम का है। इस हरे रंग को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ये सूरज की रोशनी को पकड़ता है।
जैसे हम खाना को पकाते वक्त हमें क्या चाहिए, गर्मी चाहिए ना, वैसे पौधों को भी तो चाहिए एनर्जी। तो कहाँ से मिलेगा, तो वो सूरज की रोशनी से मिलता है। सूरज की रोशनी में ये पत्ते, इन पत्तों के अंदर जो हरा रंग होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो इस सूरज की रोशनी को पकड़ लेते हैं और फिर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये खाना बनाते हैं। अब जो है इस पत्ते का आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इस पत्ते का बनावट देखेंगे कि क्या है इस पत्ते में। पहला तो आपको इस पत्ते में क्या नज़र आए कि ये हरे रंग का है, और ये जब हरे रंग का है तो आपको मालूम चल गया कि इसके अंदर क्या है जो इसे हरा रंग बनाता है, इसमें क्लोरोफिल है। अब है कि हम इस पत्ते को ज़रा ध्यान से देखेंगे। इस पत्ते को हमने पकड़ा है नीचे से, तो इसका भी एक डंठल है जैसे उस फूल का था, तो इसे हम बोलते हैं स्टॉक। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं इस डंठल को। उसके बाद इस पत्ते को आप ज़रा करीब से देखिए, तो इसके किनारे एक शेप है। हम लोग जब पत्ते का डिज़ाइन बनाते हैं तो कई बार हम पत्ते को कॉपी में ऐसे रख के डिज़ाइन बनाते हैं, या मेहंदी वगैरह बनाते हैं तो डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये जो इसका किनारे वाला भाग है इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। ये जो आपको इसका किनारे वाला भाग नज़र आ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, लीफ मार्जिन। ये वाला भाग लीफ मार्जिन, किनारे वाला भाग। अब जैसे आप लोग कॉपी में मार्जिन कैसे छोड़ते हैं, वैसे इसका भी ये मार्जिन है। अब इस पत्ते को ध्यान से देखिए, पीछे से देखिए और आगे से देखिए। पीछे से देखने से आपको पता चलेगा यहाँ से एक सीधी रेखा आ रही है, स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं मिड वेन। क्या बोलते हैं, मिड वेन, ठीक है। और इसके किनारे किनारे भी दाग दाग है, यहाँ भी देख लीजिए, किनारे किनारे इस तरह से बना हुआ है जैसे मैंने यहाँ साइड में बनाया है। इनको बोलते हैं, चूँकि ये साइड में है तो इसको बोलते हैं साइड वेन। ये बीच में है तो इसे बोलते हैं मिड वेन। ये साइड में है तो इसे बोलते हैं साइड वेन। लेकिन इनका काम क्या है, इसका काम ये है कि जब पौधा खाना बना लेता है, किचन है तो खाना तो बनेगा, इसका यही काम है। ये खाना बनाने के बाद पूरे पौधे में ये अपना खाना पहुंचाएगा कैसे, तो इन वेन्स के माध्यम से पहुंचाता है ये, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये लीफ काम करता है। और एक पौधे में सिर्फ फ्लावर का ही इम्पोर्टेंस नहीं है, हर पार्ट का इम्पोर्टेंस है। तो आज हमने फ्लावर और लीफ, फूल और पत्तों दोनों के बारे में जाना। वीडियो ख़त्म करने से पहले चलिए जान लेते हैं उन फूलों के नाम जिन्हें हमने आज बाग में देखा। पहला है विंका रोजिया, जिसे सदाबहार कहते हैं। दूसरा बटरफ्लाई पी, अपराजिता। तीसरा है पेंटास, जो गुच्छों में हमने देखा था। और ये हमारा जाना पहचाना हिबिस्कस, अड़हुल का फूल। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।